मुश्किलें जरूर है मगर मैं ठहरा नहीं हूं। मुश्किलें जरूर है लेकिन मैं ठहरा नहीं हूं। मंजिल से कह दो अभी मैं पहुंचा नहीं हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुष्ठा सिंह। मुश्किल भरा सफर, हर सफर के डगर में सिर्फ चुनौतियों का सामना। इन्हीं कांटों भरे सफर से निकलकर ऋषभ पंत ने अपने मुकाम को हासिल किया। रात के 2:30 बजे 12 साल के ऋषभ दिल्ली जाने वाली बस में सो रहे थे। सफर 6 घंटे की थी। बगल में उनकी माँ उनके लिए खाना लिए बैठी थी। ठिठुरते ठंड में रुड़की से दिल्ली सोनेट एकेडमी में वीकेंड से प्रैक्टिस करने आना और गुरुद्वारे में रात बिताना। ऋषभ की माँ दिन में गुरुद्वारे में सेवा किया करती थी। ऋषभ कहते हैं कि सेवा करने से पुण्य होता है। उसी माँ के पुण्य का फल है जो ऋषभ पंत इंडियन क्रिकेट टीम के प्रॉमिसिंग विकेट कीपर बन गए। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। भारतीय टीम के विकेट कीपर और विस्फोटक बल्लेबाज और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान का जन्म 4 अक्टूबर 1997 को उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में जन्मे ऋषभ ने आज भारतीय टीम में अपनी अलग पहचान बना ली है। लेकिन उन्हें कामयाबी यूं ही नहीं मिली। इसके लिए उन्होंने मेहनत और संघर्ष किया है। उनके फर्श से लेकर अर्श तक की कहानी काफी मुश्किल रही है। ऋषभ का जन्म पिता राजेंद्र पंत और मां सरोज पंत के यहाँ एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ और उनका पूरा नाम ऋषभ राजेंद्र पंत है। ऋषभ पंत का बचपन से ही सपना था क्रिकेट में करियर बनाने का। उसके लिए इस सपने में उनके पिता ने उनका पूरा साथ दिया है। ऋषभ क्रिकेट के शौकीन थे, इसके चलते वह पढ़ाई पर भी कम ध्यान दे पाते थे। ऋषभ पंत ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत रुड़की से की थी, जहां उनका पूरा परिवार रहता था तथा उनके आदर्श ऑस्ट्रेलिया के जाने माने बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट हैं। ऋषभ पंत के पिता नहीं चाहते थे कि वह इतनी छोटी सी उम्र में क्रिकेट खेले। वह अपने बेटे को पढ़ाई पर फोकस करवाना चाहते थे। लेकिन पंत की क्रिकेट की जिद के आगे उनके पिता का दिल पिघल गया और उनके पिता भी उनके सपने को पूरा करने के लिए उनका साथ देने लगे। लेकिन ऋषभ को एक बड़ा क्रिकेटर बनाने के लिए एक ऐसे कोच की जरूरत थी जो उनका मार्गदर्शन कर सके। इस दौरान ऋषभ को अपनी फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलने लगा और उनका पूरा फोकस क्रिकेट पर ही रहने लगा। इसके बाद उन्होंने दिल्ली आने के बाद पढ़ाई भी जारी रखी। अपने सपने को पूरा करने के लिए ऋषभ महज 12 साल की उम्र में रुड़की से दिल्ली आ गए थे। पंत अब दिल्ली आए तो वह यहाँ किसी को जानते नहीं थे और ना ही रहने का ठिकाना था। आखिरकार दिल्ली के मोतीबाग इलाके में गुरुद्वारे में रहने के लिए उन्हें छत मिली। वहीं से वह लंगर में खाना खाकर प्रैक्टिस के लिए निकल जाया करते थे। इसी बीच उन्हें कोच तारक सिन्हा का साथ मिला। जब कोच तारक सिन्हा ने पंत की विकेट कीपिंग को देखा तो उनको लगा कि यह लड़का कुछ अलग है, अच्छा विकेट कीपर हो सकता है। तारक सिन्हा दिल्ली में अपनी क्रिकेट एकेडमी चलाते थे और काफी खिलाड़ियों को क्रिकेट के लिए उन्होंने कोचिंग भी दी है। कोच तारक सिंह ने पंत की बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग में बहुत मेहनत करवाई, जिसके बाद ऋषभ पंत काफी अच्छी बल्लेबाजी भी करने लगे थे। अब बाद में दिल्ली की रणजी टीम में उनका सिलेक्शन भी हो गया। दिल्ली के फेमस क्रिकेट सोनेट क्लब में ही ऋषभ पंत ने क्रिकेट की बारीकियां सीखी और इसी सोनेट क्लब में आशीष नेहरा ने ऋषभ पंत को सम्मानित भी किया था। ऋषभ पंत की करियर की शुरुआत होती है रणजी के मैच से। पंत का फर्स्ट क्लास करियर 22 अक्टूबर 2015 को रणजी ट्रॉफी से शुरू हुआ था। 2015 में पंत का सिलेक्शन 2016 की अंडर 19 विश्व कप के लिए हुआ। उन्होंने टूर्नामेंट में 11 गेंद खेलकर अर्धशतक जमाया, जो अभी तक का सबसे अधिक तेज अर्धशतक था। उन्होंने 2015 में ही विजय हजारे ट्रॉफी में भी हिस्सा लिया था। सन 2016-2017 में रणजी ट्रॉफी के लिए खेलते हुए पंत ने एक पारी में 308 रन बना दिए थे और इसे तीसरे शतक के साथ ही पंत भारतीय क्रिकेट के इतिहास में तीसरे ऐसे खिलाड़ी बने जिन्हें 3 शतक जमाए। 2016 में पंत ने दिल्ली की तरफ से खेलते हुए झारखंड के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाया था। इस शतक के लिए पंत ने सिर्फ 48 गेंदें खेली थी। सन 2017 में विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली के कप्तान बनाए गए। पंत को भारतीय टीम के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ की कोचिंग में अंडर 19 खेलने का मौका मिला। द्रविड़ ने इनकी बल्लेबाजी के खेल को तराशा और फिर पंत अपनी मेहनत के दम पर बड़ी ऊंचाइयां छूने लगे। 2016 में बांग्लादेश में खेले गए अंडर 19 विश्व कप में ऋषभ पंत ने तूफानी बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस टूर्नामेंट में उन्हें नेपाल के खिलाफ केवल 18 गेंदों में अर्धशतक जमा दिया।
बाएं हाथ का विकेट कीपर बल्लेबाज 24 गेंदों में 75 रन बनाकर भी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर चुका था। इस पारी के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। भारत भले ही 2016 का विश्व कप हार गया हो, लेकिन ऋषभ पंत का नाम चर्चा का विषय बन चुका था। अब होती है ऋषभ पंत की आईपीएल करियर की शुरुआत। 6 फरवरी 2016 को आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स ने 1 करोड़ 90 लाख की कीमत पर खरीदा था। उस समय पंत की उम्र महज 18 साल की थी। यह सीजन पंत के लिए कुछ खास नहीं रहा, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने क्रिकेटरों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि पंत ने आईपीएल में अपनी हाफ सेंचुरी 25 गेंदों में बनाई थी। 2017 में उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेलते हुए 43 गेंदों में 97 रन ठोके थे। 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए शतक लगाए। इस दौरान पंत ने 63 गेंदों में 128 रन बना डाले थे, जो कि किसी खिलाड़ी का टी20 में दूसरा सबसे बड़ा शतक माना जा रहा था। यह रिकॉर्ड सबसे पहले मुरली विजय के नाम से था। आईपीएल के दूसरे सीजन में दिल्ली ने ऋषभ पंत को 15 करोड़ देकर रिटेन किया था। पंत ने साल 2019 में आईपीएल सीजन के 16 मैच में से 30.53 की शानदार औसत के साथ 490 रन बनाए। इस साल उनके बल्ले से 3 अर्धशतक लगे। इसके बाद ऋषभ पंत को रिकी पॉन्टिंग, सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली के रूप में 3 बड़े प्रशंसक मिले, जो लगातार उनकी प्रतिभा की तारीफ करते रहे। इन तीनों ने ऋषभ पंत को एमएस धोनी का अच्छा रिप्लेसमेंट बताया। गावस्कर ट्रॉफी 2020-2021 के आखिरी टेस्ट में पंत ने सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इस रिकॉर्ड के साथ ऋषभ पंत ने महेंद्र सिंह धोनी को भी पीछे छोड़ दिया। इस टेस्ट सीरीज के बाद ऋषभ की किस्मत बदल गई थी। इस तरह उनका अब तक का करियर बहुत शानदार रहा है। ऋषभ पंत ने 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच में भारतीय टीम में कदम रखा। वह भारत की टीम में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने टी20 में खेलना शुरू कर दिया था। साल 2018 में उन्हें वनडे टीम में खेलने का मौका मिला। टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और अपने पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने शतक लगा दिया था। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने के बाद ऋषभ पंत का इसमें बड़ा योगदान रहा था। अब आपको बताते चले कि ऋषभ पंत की भी जिंदगी में प्यार की घंटी बज चुकी है, और यह घंटी बजी थी साल 2017 में, और यह प्यार की घंटी बजाई थी दिल्ली की ही रहने वाली ईशा नेगी ने। ऋषभ पंत भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का वो चमकता सितारा है जिसने अपने जीवन में बहुत सारी आंधियां, अंधकारों को गुजरते देखा, लेकिन उनकी रोशनी कभी कम नहीं हुई। यह सितारा आज भी उसी चमक के साथ भारत के आसमान में अपनी रोशनी बिखेर रहा है। तो ये तो थी कहानी एक ऐसे प्लेयर की जिसने बहुत सारे टफ फेजेस देखे, बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी झेले, लेकिन अपने कैरेक्टर को नहीं खोया। कहते हैं ना, हाई प्रेशर में ही हीरा बनता है, और यह हीरा ऋषभ पंत है। इस सीरीज में आप सभी के लिए हम क्रिकेट से जुड़े किस्से, कहानी और रोचक अपडेट लाते हैं। अगर आप भी किसी क्रिकेटर की जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए HCN न्यूज़। धन्यवाद।